एक बार फिर किसान आंदोलन ने देश की राजधानी की तरफ दस्तक दे दी है। हजारों किसान संगठन सड़कों पर हैं, लेकिन ठीक 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, सवाल ये है कि ये सिर्फ किसानों की मांगे है या फिर पर्दे के पीछे छुपा एक राजनीतिक एजेंडा। किसान केंद्र सरकार से बात करना चाहता है या फिर कोई किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी को निशाने पर ले रहा है। किसानों और सरकार के बीच 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी बातचीत से इनकार नहीं किया गया है। फिर भी किसान दिल्ली जाने पर आखिर क्यों अड़े हुए हैं? वो दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? कहीं इसके पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तो षड्यंत्र नहीं? इस बात का खुलासा खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने किया है, जिनका कहना है ये किसान नहीं पार्टियों के दलाल है। आंदोलन तो बहाना है, मोदी असली निशाना है। आइए आपको सुनाते हैं। किसानों के दलाल फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। मैं किसानों का दलाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये असली किसान नहीं है। ये जो तथाकथित किसान नेता है ना, कोई 500 करोड़ का मालिक है, कोई 1000 करोड़ का मालिक है। किसी के पास 10 पेट्रोल पंप है, किसी के पास 20 पेट्रोल पंप है, किसी के पास बड़े बड़े फार्म हाउस है। तो ये किसान नहीं है, वास्तव में किसानों के दलाल है। ये किसानों के नाम पे पॉलिटिकल पार्टियों से दलाली करते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको 100 करोड़ दे देती है, ये धरना शुरू कर देते हैं। अब समाधान क्या है? समाधान यह है कठोर कानून। जब ये पिछली बार बैठे थे ना, जब इन्होंने लाल किला पे हमला किया, बाकी सड़क को जाम किया, अगर ढंग से इनके खिलाफ मुकदमा हो गया होता और साल भर के अंदर इनको सजा हो गई होती तो ये जेल में होते, बाहर होते ही नहीं। बता दें कि किसानों ने दिल्ली कूच के नाम पर जमकर बवाल किया है। हालांकि पुलिस ने पहले ही तैयारियां करते हुए बॉर्डर सील कर दिए हैं। इसके बावजूद किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, हंगामा किया, पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। किसानों के द्वारा की गई हिंसा की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग बॉर्डर से सामने आ रही है। बता दें कि अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आंदोलन के नाम पर देश में बड़ा बवाल कराने की कोशिश है। जब केंद्र सरकार ने दिल्ली के स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की बात कही तो केजरीवाल ने तुरंत मना कर दिया था। यही वजह है कि अब प्रॉपर्टी से आधार लिंक करने के लिए कानून बनाने की मांग हो रही है। आम आदमी अगर हेलमेट नहीं लगाता तो चालान कटता है, सीट बेल्ट नहीं लगाता तो चालान कटता है, ट्रैफिक रेड लाइट तोड़ देता है तो भी चालान कटता है। और वहीं ये किसानों के दलाल हाईवे घेर के बैठ जाते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लाल किले के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। इतना बड़ा खौफ, और ये घटिया कानूनों का फायदा उठा रहे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बन जाए ना, कि जो भी 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति है उसको आधार से लिंक किया जाए, केवल एक कानून बन जाए, इन किसानों का काला कारोबार सामने आ जाएगा। अश्वनी उपाध्याय का यह भी कहना है कि कानून में बदलाव होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी, अगर आप शांति चाहते हैं, भारत में शांति बनी रहे, तो एक ही तरीका है, केवल और केवल कानूनों में बदलाव। 1861 का पुलिस एक्ट खत्म करिए, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाइए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए, आर्टिकल 20 में संशोधन करिए, ये प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, आजीवन कारावास देने और नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाइए। और सबसे ज्यादा जरूरी है, जुडिशियल चार्टर लागू करिए, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो, यह अनिवार्य करिए। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये अलगाववादी, जिहादी, दलाल ये इकट्ठा होते रहेंगे। और ये जो आंदोलनजीवी बैठे हुए हैं ना, ये जो दिल्ली के तथाकथित खान मार्केट गैंग वाले हैं, ये खान मार्केट गैंग वाले भी अरबपति हैं। ये जो चप्पल पहन के घूमते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जो किसानों के बीच में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये सब 5-5, 10-10 मकान के मालिक हैं। करते धरते कुछ नहीं है, इनकम कोई नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी खूब बना रहे दिल्ली में बैठे बैठे। और कैसे? कभी उस पॉलिटिकल पार्टी की सारे पे काम करेंगे, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सारे काम करेंगे, कभी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी की सारे काम करेंगे। सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ये कभी अखबारों में लेख लिखेंगे, कभी टीवी पे बाइट देंगे। तो ये जो अराजकता फैली है, इस अराजकता का एक ही इलाज है, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, आधी अराजकता ऐसे ही खत्म हो जाएगी। जिस दिन प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दिया,
वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया, कैश लेन देन की लिमिट सेट कर दिया कि 5,000 रुपए से महंगे सामान को कैश खरीद ही नहीं सकते, कैश में खरीद ही नहीं सकते। ये जो तथाकथित नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी इस किसान आंदोलन को समर्थक कर रहे हैं ना, ये सब कैश में मोटा कारोबार करते हैं, सब कैश में मोटा कारोबार करते हैं। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाएगा, आपको सारा का सारा आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन करना है, और जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया जाए कि जिसके पास काला धन मिला, आय से संपत्ति मिली, बेनामी संपत्ति मिलेगी, उसका फैसला 1 साल में होगा, और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म होगी। सिटीजनशिप खत्म करना सबसे इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास, फांसी का कानून, फांसी देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ना, ये जो कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, कभी उनके इशारे पे, कभी उनके इशारे पे, कभी कनाडा से पैसा मिल गया तो आंदोलन शुरू कर देंगे, कभी अमेरिका से पैसा मिल गया तो आंदोलन शुरू कर देंगे, कभी खाड़ी देशों से पैसा आ गया तो आंदोलन शुरू कर देंगे। ये सारे पत्थरबाज आंदोलन जीवी ना, ये सारे के सारे ठिकाने लग जाएंगे, सारे जेल में सड़ेंगे। ये बाहर इसलिए घूम रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों के दलाल इसलिए बाहर घूम रहे हैं क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। और फेसबुक पे शेयर करने से, ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने से यह अराजकता खत्म नहीं होगी। अराजकता खत्म होगी सठे साठम समाचरित, इस सिद्धांत के अनुसार जब कानून होगा। अब भगवान श्री राम ने बोला, भय बिन होय न प्रीत। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के दलाल हैं, इनको भय नहीं है। और भय क्यों नहीं है? उनको पता है भारत में कानून का राज हो, कानून घटिया है। उनको भय इसलिए नहीं है क्योंकि जानते हैं कि भाई सोनिया गांधी को आज तक सजा नहीं हुई, वाड्रा को आज तक सजा नहीं हुई, राहुल गांधी को आज तक सजा नहीं, तो मुझे भी नहीं होगी। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के दलाल है ना, आंदोलन जीवी, समस्या जीवी, ये जानते हैं कि कानून महा घटिया है, मुकदमा 50 साल चलेगा और होगा कुछ नहीं, और 1000-2000 लोगों को भीड़ इकट्ठा करके घेर लेंगे तो मुकदमा वापस हो जाएगा। यही हो रहा है। अदरवाइज ये जो घूम रहे हैं ट्रैक्टर लेके और जो नए नए बयान दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी करते। सड़क को खोद देना, हाईवे जाम कर देना, दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी नरक हो जाती है हाईवे जाम होने के कारण। तो समाधान इसका क्या है? आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज दल गुलामी छोड़ दीजिए, जातियों के आधार पर बंटना छोड़ दीजिए, भाषा के आधार पर बंटना छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पार्टियों की गुलामी करना छोड़ दीजिए। अपने 4000 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, हर समस्या का मूल कारण लिखिए, अस्थायी समाधान लिखिए। नहीं तो ये नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार कभी गांधीवाद की बात करेंगे, कभी समाजवाद की बात करेंगे, कभी अंबेडकरवाद की बात करेंगे, पेरियारवाद की बात करेंगे। ऐसे नए नए जुमले देते रहेंगे, आप उसी जुमले में फंसे रहेंगे। न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध कम होगा, न अराजकता कम होगी। यानी किसान आंदोलन की आड़ में पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा और अलगाववादियों द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह आंदोलन नहीं, लोकसभा चुनाव का एजेंडा है, जिसके बाद किसानों का यह आंदोलन तमाम सवाल खड़े करता है। तो चलिए इसी कड़ी में आपको बताते हैं कि आखिर किसानों के विरुद्ध प्रदर्शन पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कहा। कि केंद्र सरकार से बात हो, तो बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहाँ आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को, और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहां हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत कर, सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।